आज ना ये वीडियो में मैं ऐसे ऐसे खुलासे करने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आई गेस यूट्यूब में ये इन्फॉर्मेशन नहीं ही होगी। रादर मुझे नहीं लगता कि कोई ये डालेगा भी, बिकॉज मार्केट सपोर्ट की बात है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं असलियत वाइट टैंक ट्रीटमेंट एंड प्लैटिनम फिशेस के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इन लोगों को अभी फीड दिया है, सो बीच में वो स्प्लैश का आवाज़ में भी शायद डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि फीड उनका चल ही रहा है। इन द मीन टाइम मैं सोचा कि आपको एक सुपर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ रादर, ठीक है। तो सोचा कि इस बारे में वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो को पूरे इलाबरेट करने से पहले आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ इतने में हाल फिलहाल में एंड इवन मैंने आज तक के मेरे कोई भी वीडियो मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर उनको इंटरेस्टिंग लगेगा और इफ़ दे आर कीन टू नो द इंफॉर्मेशन इन डेप्थ तो वो डेफिनेटली देखेंगे। बट ये ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपका हार्ड अर्न मनी दैट इज़ टू इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट प्लस मार्केट रिलायबिलिटी, मार्केट ट्रस्ट, सेलर्स ट्रस्ट, टेक्निक्स विच आर यूज्ड बिहाइंड सच गिमिक्स एंड द ट्रुथ, ठीक है। तो ये वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बेयर विथ मी, थोड़ा सा लेंदी रहेगा ये, बट मैं आपको पूरा ज़ीरो टू मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू द रियलिटी में आप लोगों को पूरी हर चीज़ इन डेप्थ बताने वाला हूँ। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने जैसे आप लोग को बताया ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों को अवेयरनेस होके भी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। मार्केट में ऐसा चलते आ रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यूट्यूब में नहीं है कहीं पे भी, आई गारंटी दिस। एंड मे बी शायद यूट्यूब में ये वीडियो आए भी ना, एंड शायद मुझे ये वीडियो को निकालने के लिए मुझे शायद लोग मैसेज भी करें, आई डोंट नो। सो स्टिल आई जस्ट वांट टू शेयर द फैक्ट्स अबाउट द वाइट टैंक ट्रीटमेंट फिशेस एंड द प्लैटिनम फिशेस, ट्रुथ बिहाइंड द प्लैटिनम फिशेस, ठीक है। ये वीडियो बनाने में ना मेरे को बहुत खुशी भी है, ये भी है कि मे बी शायद जो सपोर्ट मिलता था वो शायद मिले भी ना इसके बाद, बट हु केयर्स, ठीक है, मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा अगर मैं सही हूँ। और जो लोग हैं सपोर्ट करने वाले, आप जैसे लोग जो मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट लंबे टाइम तक और हमेशा मिलते रहेगा, जैसे आज तक के मुझे आप लोग का प्यार देते आ रहे हैं आप लोग। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि मैंने ऑलरेडी वाइट टैंक ट्रीटमेंट होता क्या है, कैसे करते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ये सब का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। एक वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो बनाया है, उसका मैं कार्ड दे दूंगा यहाँ ऊपर, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं व्हाट द वाइट टैंक ट्रीटमेंट इज़ ऑल अबाउट। आज का जो वीडियो है उसमें मैं उसको थोड़ा बहुत कुछ कवर करूँगा, बट कंपैरिजन बताऊँगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज़ समझने की कोशिश करना, आप चीज़ें कैसे हैं मार्केट में। आप लोगों ने देखा होगा प्लैटिनम नाम की बहुत सारी वेराइटीज़ सेल ऑफ होती है, स्पेसिफिकली इन मॉन्स्टर वेराइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ पहले प्लैटिनम, अल्बाइनो, ज़ैंथिक एंड ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। नेचुरली अगर होता है तो इसे हम लोग मॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है, या एबनॉर्मलिटी होता है ये फिशेस के नॉर्मल, जो उनकी नॉर्मल बॉडी होती है या नॉर्मल उनका कलरेशन होता है, उनके इसमें पिगमेंटेशन में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आती है, एबनॉर्मलिटी आती है, एंड वो मॉर्फ होता है, मॉर्फिज्म आता है, एंड उस चक्कर में दे लूज द मेन कलर्स एंड उसमें से कोई एक कलर पॉपअप हो जाता है, ठीक है। इन सम केसेस दे वाइट कलर पॉपअप होगा, येलो कलर पॉपअप होगा, ऑरेंजिश कलर पॉपअप होगा। सो वाइट कलर अगर पॉपअप होता है तो दैट मीन्स वो फिश प्लैटिनम बनती है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ। इवन आपको ये भी मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ कि प्लैटिनम का जो प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्लैटिनम का प्रोडक्शन जो होता है, प्लैटिनम फिशेस होती है, ठीक है। प्लैटिनम वैरायटी की जो फिशेस होती है ना, मॉन्स्टर फिशेस की बात कर रहा हूँ, ये होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट उसमें झूठ क्या है, उसमें जो लोग स्कैम कर रहे हैं वो क्या है, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊँगा आपको, ठीक है। सो ये जो मॉर्फिज्म होता है ना, इसमें कुछ वेराइटीज़ निकल के आई हैं। द वेरी फर्स्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट इज़ प्लैटिनम। सेकंड इज़ जो मैं येलो और ऑरेंजिश कलर जो मैं बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ नथिंग बट अ गोल्ड वेराइटी, ठीक है। एंड इसमें अगर फिश ब्लाइंड हो जाती है, ठीक है, इन सम केसेस द फिशेस टेंड्स टू लूज देयर विजन एंड जिसके कारण वो डार्क कलरेशन कर लेती है। सो इसका एक सबसे बेहतरीन आंसर जो है दैट इज़ द रोज़ अरवानास।
द ब्लैक अरवाना मतलब ये सिल्वर वाला ब्लैक अरवाना की बात नहीं कर रहा हूँ, एशियन में जो ब्लैक अरवाना आ जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो ये कुछ मॉर्फ या डिफेक्ट्स हैं फिशेस में जो कि बहुत हाई प्राइस में सेल होता है, ठीक है। इसी सेम में अब बाकी के जो देखा जैसे इसमें और क्या डिफॉर्मिटीज़ आती है, मेन डिफॉर्मिटीज़ आती है उनकी बॉडीज़ में, बॉडी स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बहुत खुश होकर परचेस करते हैं। दैट इज़ नथिंग बट द शॉर्ट बॉडी एरिया, द शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर। अब शॉर्ट बॉडी में सुमो बॉडी आ गया, एकदम क्रैम्ड अप बॉक्स बॉडी आ गया, किसी में लाइक जिगजैग पैटर्न आ गया उसमें। तो ऐसे बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ आपको बॉडी स्ट्रक्चर में देखने मिलेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट मैं कलर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि कलर के नाम पे बहुत खतरनाक स्कैम चल रहा है, ठीक है। अब प्लैटिनम वेराइटी एक्चुअली कौन कौन से फिशेस में आपको मार्केट में सही में देखने मिलेगी, ठीक है। और ये जो मॉर्फिज्म है, ये मॉर्फिज्म क्या बहुत रेगुलर है, क्या ये बहुत ऑफनली अवेलेबल है मार्केट में? मॉर्फिज्म वाला एक एग्जांपल आपको ये है कि अगर अरवाना अगर ब्रीड होती है, एग्जांपल के लिए सिल्वर अरवाना, ठीक है, अगर सिल्वर अरवाना ब्रीड होती है पॉन्ड में, मल्टीपल टाइम्स ब्रीड होती है या सीजनल ब्रीड्स होती है, उसमें डिफॉर्मिटी बनती है, ठीक है। तो कुछ बच्चों में वो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, बॉडी स्ट्रक्चरल चेंज आता है, जो मैंने आपको बताया, जो शॉर्ट बॉडी या वेव बॉडी या जो भी कुछ आजकल मार्केट में बोल के बिकता है, उसमें से कलरेशन एक वन ऑफ द पार्ट है। सो उसमें कलरेशन में एक लाखों करोड़ों में वो एक पीस निकलता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली अब देखा जाए तो दैट इज़ नथिंग बट द डिफॉर्मिटी, ठीक है। अब डिफॉर्मिटी है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ के चलिए कि इनका ना जो लाइफ स्पैन है, जो एक्चुअली इनका लाइफ है, दैट इज़ क्रिटिकल, ठीक है। ये दे आर वे मोर वर्नरेबल, वे मोर ससेप्टेबल टू द डैमेजेस, दे आर मोर ससेप्टेबल टू minute change in water parameter, they are susceptible to like heavy diseases, बहुत heavy diseases उसको बहुत आराम से लग सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे इन सम कंडीशंस, इनका कलरेशन ऑन एंड ऑफ होगा, बोल नहीं सकते कि आपने जो कलरेशन में परचेज करा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या नहीं रहेगा। ये नेचुरल प्लैटिनम्स या नेचुरल मॉर्फ वेराइटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें लाइक प्लैटिनम, गोल्डन वेराइटी, जैंथिक वेराइटी एंड ब्लैक, ये चारों वेराइटीज़ में मोटा मोटी ये सब कवर हो गया है, ठीक है। सो ये नेचुरली जो बनते हैं, इनमें से जो मॉर्फिज्म में जो कलर आता है, द कलर स्पेसिफिकली द कलर लास्ट्स एज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम। समटाइम्स कलर टेंड्स टू फेड अवे और डार्कन्स, ठीक है, विद टाइम ग्रेजुअली। बट अब आप लोग ये समझ के चलिए, प्लैटिनम के नाम पे मार्केट में मॉन्स्टर वेराइटी में कुछ फिशेस अवेलेबल है, ठीक है। माइंड यू, आई एम स्ट्रेसिंग इट, कुछ वेराइटी। The very first is platinum red tail catfish, then platinum alligator gar, platinum silver arowana, platinum Asian arowana, platinum archer, platinum peacock bass, platinum stingray, ठीक है, जिसको platinum stingray में अगेन एक वेराइटी आती है, दैट इज अ लूसिस्टिक। अब ये लूसिस्टिक वेराइटी अगेन इट इज़ अ वन ऑफ द टाइप मॉफ, जो मैंने 4 वेराइटी बताया, 5वां वेराइटी इज लूसिस्टिक, ठीक है। सो प्लैटिनम वेराइटी में एक सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। प्लैटिनम वेराइटी का जो डिफरेंस है, उनका बॉडी शाइन लेवल जो है वो थोड़ा सा ग्लिटरी होता है, ठीक है। लूसिस्टिक इज प्योर वाइट मतलब एकदम दूध जैसा सफ़ेद, ठीक है। अब वही चीज़ अगर उसमें हल्का सा शिमरी इफेक्ट या शाइन इफेक्ट ला लेंगे तो दैट विल टर्न इनटू द प्लैटिनम सीरीज, ठीक है। सो नाउ इन सब में जो मैंने आपको फिशेस की वेराइटीज़ बताया, ये सारी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। एंड अब से कुछ साल पहले ये बहुत ही रेयर था मार्केट में देखने में, जिसके कारण द सेलर्स यूज टू डिमांड अ ह्यूज और हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फॉर सच ऑर्डर्स। एंड क्यों हो भी ना, क्योंकि एग्जॉटिक है, ये वंस इन अ ब्लू मून कैच है, ये बहुत रेयरली मिलना है। बट हाल फिलहाल में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जहाँ पे प्लैटिनम रेड टेल, प्लैटिनम एलिगेटर गार, इनके छोटे छोटे पीसेस 1-1 लाख रुपए के आते थे, वही आज के रेट में 30-30, 35-35 हज़ार, 40-40 हज़ार में मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50%, 60% के आसपास उनका प्राइस ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड द रेगुलरिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सच प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो प्लैटिनम में बहुत सारे, अब उनमें जैसे अगर उनके ऑफस्प्रिंग्स निकल गए जो कि गलती से मेल एंड फीमेल निकल गए, तो उनका एक वो लोग ग्रुप बनाते हैं, उनका एक सेपरेट पॉन्ड होता है, दे देन यूज टू ब्रीड देम, ठीक है। उनको वो ब्रूडर स्टॉक बनाते हैं, दे ब्रीड देम। देन ब्रीड करने के बाद उसमें जो मॉर्फिज्म का परसेंटेज है वो थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ जाता है एंड इन कंपेरिजन विद द नॉर्मल ब्रूडर स्टॉक, ठीक है। अब जो ब्रूडर स्टॉक, जो मॉर्फ ब्रूडर स्टॉक है, उसमें परसेंटेज हाई होने के कारण प्रोडक्शन और मॉर्फिज्म के बेबीज आने का परसेंटेज बहुत हाई होता है, ठीक है।
अब इसमें हाई प्रोडक्शन के कारण क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक अब जैसे मार्केट में आता है, ज़्यादा आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि अब उनको माल सेल करना है, वो बहुत उसको रख नहीं सकते, तो दे ड्रॉप द प्राइस एंड सेल इट ऑफ इन द मार्केट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये वाइट टैंक ट्रीटमेंट के बारे में क्या बोल रहे हो और ये सब में क्या अवेलेबल है। आप लोग एक ध्यान देंगे, शायद मैंने अभी तक के आप लोग को नहीं बताया कि इसमें प्लैटिनम आरापाइमा भी है। ठीक है, बट देयर इज अ कैच। ठीक है, चीज़ समझने की कोशिश करें आप लोग। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द वाइट टैंक ट्रीटमेंट। वाइट टैंक ट्रीटमेंट होता क्या है? देयर इज़ नथिंग बट एक सफ़ेद कलर का टैंक रहेगा, ओपेक टैंक। ठीक है, आप सिंटेक्स पकड़ लो, आप अगर छोटी कोई फिश है तो आप उसको पेंट का डब्बा पकड़ लो जो 20 लीटर्स का डब्बा आता है, या 40 या 50 kg का जो फेविकॉल का डब्बा आता है वो पकड़ लो, ड्रम पकड़ लीजिए वाइट कलर का, या ऐसे कोई भी, या वाइट एक्वेरियम को वाइट बैकग्राउंड से फुल एरिया से कवर कर दे, सिर्फ टॉप खुला है। ठीक है, अब इन सच बैकग्राउंड विद नॉमिनल LED वाइट लाइट, कूल वाइट लाइट में अगर आप उनको एक्सपोजर दें, दैट्स टू maximum hours per day, that is like in some scenario people use those lights for continuously for 24 hours a day and जिसके कारण like algae formation and so on and so forth, तो मेंटेनेंस का पार्ट हो गया, that is a separate topic, but in some cases क्योंकि वाइट टैंक ट्रीटमेंट मैंने भी किया है, उसका रिजल्ट मैंने भी दिया है, तो जो आप लिंक है उसमें आप जाके देख सकते हैं। सो आप उसमें अगर कम टाइम के लिए भी अगर आप उसको यूज़ करोगे या नहीं भी यूज़ करोगे तो भी एक नॉर्मल फिश, माइंड यू अब मैं रिवील कर रहा हूँ कि क्या स्कैम चल रहा है, एक नॉर्मल फिश, नॉर्मल ब्लैक फिश भी कन्वर्ट हो सकती है वाइट कलर में। ठीक है, क्योंकि जो फिशेस, और स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कौन सी फिशेस, जिनका जो स्केल्ड फिशेस है, जो स्केल्ड फिशेस है वो बहुत ईजीली उनका कलर चेंज करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि यार प्लैटिनम रेड टेल कैटफिश वो तो स्केललेस फिश है। यार उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केल्ड फिशेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्केललेस फिशेस में मॉर्फिज्म स्ट्रॉन्ग है आज के रेट में। पहले जो प्लैटिनम क्वालिटी मिलती थी और आज के रेट में क्वालिटी जो मिल रही है वो रद्दी हो चुकी है, एकदम फालतू मिलता है। ठीक है, वो प्लैटिनम के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो फटा हुआ दूध जैसा कुछ दिखता है वो। ठीक है, प्लैटिनम, ट्रू प्लैटिनम है ना, वो दूध जैसा सफ़ेद दिखता है। आज के रेट में जितने भी प्लैटिनम आ रहे हैं सब ऐसे ही, मतलब ऑफ वाइट कुछ दिखेगा, कुछ भलता सा ही कुछ तो भी कलर दिखेगा, बट वो ट्रू प्लैटिनम्स नहीं है। जो ट्रू प्लैटिनम्स की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में आज के रेट में जो ट्रू प्लैटिनम से जो पहले बिकते थे, आज के रेट में वो A++++ ग्रेड करके बिकेंगे, AAA ग्रेड के बोल के बिकेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये फैंसी टैग्स लगा के सेलर्स सेल ऑफ करते हैं एट अ वेरी हाई प्राइस। ठीक है, सो अब स्केल्ड फिशेस में क्या होता है, दे हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द सराउंडिंग कलर विद इन देम। ठीक है, अब ये चीज़ मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में आप लोगों ने YouTube चैनल पे, मेरे ही चैनल पे, मेरे पास जो एक आरापाइमा था उसमें वाइट प्लैटिनम कलर का आरापाइमा का मैंने वीडियो डाला था, शॉर्ट्स डाला था। ठीक है, वो उसका वीडियो आप लोग, मैं लिंक दे रहा हूँ, वो देखते जाइए। ठीक है, वो देखा था। आप लोग ये समझ के चलिए मेरे पास ब्लैक टैंक भी है, मेरे पास एक नॉमिनल टैंक भी है, मेरे पास एक कॉन्क्रीट टैंक भी है, मेरे पास वाइट टैंक भी है। ठीक है, सो मेन आरापाइमास इसमें ही रखे हैं, एंड ये जो मेन टैंक है ये प्योरली वाइट कलर में। ठीक है, माइंड यू वाइट कलर में। सो ये जब छोटे थे, छोटे से लेकर टू अ सर्टन साइज लाइक टू 12 या 13-14 इंचेस के आसपास, उस साइज तक के मेरे पास इसमें जितने भी आरापाइमास थे, एंड अभी भी इवन जो 2 बचे हुए हैं उनमें से एक का वो वीडियो है। ठीक है, वो दोनों में से एक आरापाइमा बीमार था। ठीक है, उसको ही मैंने शिफ्ट करा ब्लैक टैंक। सो दैट वॉज एब्सोल्युटली फेक वीडियो। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा खुद का वीडियो है, नो एडिटिंग, नो नथिंग, दैट इज अ ट्रू अनएडिटेड वीडियो। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो आरापाइमास दिख रहे हैं आपको, जो इवन अभी मेरे ये टैंक में है, यही है जो उन साइज़ में जो थे। इवन अभी भी देखेंगे आप, नॉर्मल कलर उनको नहीं आया है, जो रेड कलरेशन है उनको आ चुका है, बट बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाया ड्यू टू वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, अगर ये ब्लैक में होता तो उनकी बॉडी और डार्क हो जाती है, और वो डार्क रेड कलर पिगमेंटेशन बहुत ब्राइट हो जाता था। ठीक है, जिसके कारण वो चीज़ रेड टेल या रेड रोज करके आज के रेट में मार्केट में जो आरापाइमास बिक रहे हैं, ये वो चीज़ होती थी। ठीक है, यस, इसमें क्वालिटीज़ आती है, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है और बहुत बेकार से बेकार क्वालिटी की भी आती है। अच्छे से अच्छे सुपर रेड क्वालिटी के सुपर रेड आरापाइमास, स्पेसिफिकली एक फार्म का नाम बता रहा हूँ, सीरीवान फार्म्स। सीरीवान फार्म्स के जनरली आज के रेट में मार्केट में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट सेलिंग एनी ऑफ द आरापाइमास आउटसाइड देयर कंट्री, इंडिया में भी नहीं आ रहे हैं। उनके ओरिजिनल सुपर रेड आरापाइमास थे। ठीक है, जिसमें उनकी जो एक्चुअल बॉडी थी वो बहुत लेस ग्रीनिश या
डार्क कलर की थी एंड दैट वाज मोर ऑफ रेड कलर, ठीक है, एकदम सुपर रेड, एक्चुअल सुपर रेड अरवाना जैसे रेड या उनसे उससे भी खतरनाक, ठीक है। सो ये सेम सिनारियो इसमें अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो साइज गेन कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि उनको मैं टाइमिंग लाइट नहीं दे रहा हूँ, इनको मैं 24 घंटा टैंक में लाइट नहीं दे रहा हूँ, इनका जो वाइट टैंक है इसको मैंने रीपेंट नहीं किया है, इनका जो लाइट इंटेंसिटी है वो मैंने बहुत ब्राइट नहीं किया या लूमिनेंस बढ़ाया नहीं है, पावर नहीं बढ़ाया। अब जिसके कारण क्या है, मैं आपके साथ में इधर ना एक वीडियो भी चलाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उनको उस कंडीशन में फ्रॉम बेबी टू अडल्ट साइज अगर मैं रखूँ ना, आई गारंटी कि ये फिश भी प्लैटिनम टर्न होगी, ठीक। एंड ये चीज़ अगर आप में से कोई भी मेरा व्यूअर जो है वो अगर जानता है या मानने वाला है या हाल फिलहाल में ऐसी कोई एग्जॉटिक टैग की कोई फिश परचेज करने वाला है, मेक श्योर आप वो सेलर के सारे डिटेल लें। पहला चीज़ मतलब उसका आधार कार्ड, लोकेशन, ये जाके आप परचेज करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जॉटिक फिश या एग्जॉटिक टैग की फ़िश अगर आप परचेज करने वाले हो, लाख रुपए खर्च करने वाले हो, इट्स बेटर टू फ्लाई और ट्रैवल टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, सेलर्स लोकेशन, सी बाय योर सेल्फ, पसंद करो, फुल पेमेंट दो, देन पैक कराओ एंड साथ में लेके आओ, ठीक है। 1 सेकेंड, अगर आप उसको कुछ देख के एग्जाम्पल के लिए कुछ टोकन अमाउंट देके अगर आप बुक कर रहे हो, आस्क योर सेलर इफ दैट फिश इज अ ट्रू प्लैटिनम, ठीक है। ट्रू प्लैटिनम मतलब एलिगेटर गार की बात कर रहा हूँ, दैट इज अ ट्रू प्लैटिनम अब जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगर वो प्लैटिनम गार मैं अगर ब्लैक टैंक में 10 साल के लिए भी रखूँ ना, तो भी वो वाइट का वाइट वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ उसका कलर वाइटनेस जो है वो या तो उसका शाइन लेवल बढ़ेगा या तो उसका हल्का फेड ऑफ होगा, अगर मैं उसको क्वालिटी मेंटेन नहीं करूँ तो, ठीक है, उसका वाटर पैरामीटर मेंटेन नहीं करूँ। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म अगर फिश वाइट रह रही है, दैट मीन्स दैट्स अ ट्रू प्लैटिनम, ठीक है। सो आप आपके सेलर को, ठीक है, माइंड यू ऐसा कोई एक्सोटिक टैग अगर आप परचेज कर रहे हो अदर दैन प्लैटिनम एलिगेटर गार, प्लैटिनम रेड टेल कैटफिश, प्लैटिनम और भी अगर कोई वेराइटी होगी, माइंड यू प्लैटिनम सिल्वर अरवाना एंड प्लैटिनम अरापाइना, ये दो जो वेराइटी स्पेसिफिकली, ये दो जो वेराइटी है, एंड प्लैटिनम अरवाना में कोई भी वेराइटी आप ले लो, एशियन पकड़ लो या सिल्वर पकड़ लो, ठीक है। ये तीनों वेराइटीज़ में अगर आप परचेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अमाउंट इतना हेफ्टी देने वाले हो, आप आपके सेलर को रिक्वेस्ट करो, आप वो फिश को ब्लैक बैकग्राउंड में उसको टैंक में शिफ्ट करवाइए, एटलीस्ट फॉर 15 days to a month उसको शिफ्ट कराइए। इवन अगर वो सेलर मना करता है, उसको बोलिए मैं आपको मंथली पूरा जितना भी दिन आप रखने वाले उसको होल्ड करने के लिए मैं आपको पे करने को रेडी हूँ, ठीक है। अगर वो फिश का कलर लूज होता है एंड इफ द फिश टर्न्स एंड गोज बैक टू द नेचुरल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा है, ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में फिश अगर ढलती है, कलर फेड ऑफ करती है, उसके नेचुरल फॉर्म में आती है, मतलब दैट फिश इज़ अ स्कैम प्लैटिनम है वो, ठीक है। स्कैम प्लैटिनम फिश है जिसके लिए आप 100 रुपये की फ़िश को आप 10,000 रुपये में ख़रीदने वाले थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो आपको देखते हुए समझ के हुए चलना है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लाइक सेलर्स जो है, अब्रॉड सेलर्स वाले जो है, इंटरनेशनल सेलर्स जिनके पास ये एग्जॉटिक वेराइटीज़ आती है, मैंने स्टडी किया है, उनसे बात किया है। जो लोग थे उन्होंने बहुत स्पष्ट भाषा में बताया आपको, इवन प्लैटिनम अरापाइमा, प्लैटिनम सिल्वर अरवाना, प्लैटिनम एशियन अरवाना के जो वीडियोस हैं आपको वही रिपीटेटिव रीपोस्टेड वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, न्यू वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अब वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज़ अगर वो ट्रू प्लैटिनम होगा तो वो एक तो अंदर ही अंदर लाइक सेल ऑफ हो जाएगा, एक वो कोई एक्जॉटिक कीपर के पास चले जाएगा एट अ वेरी हेफ्टी प्राइस। सेकेंड, अगर वो ऐसे किसी इंसान के पास जा रहा है जो कि इतना एक्सपेंस कर रहा है तो डेफिनेटली वो शोकेस में नहीं डालेगा, ठीक है। तीसरा, अगर वो फेक प्लैटिनम है, इन 3 वैरायटी में से कोई भी फेक प्लैटिनम है, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ईयर तो जाने दो, आफ्टर अ मंथ और कपल ऑफ मंथ्स वो उसके असली रंग में आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सेलर्स जो अब्रॉड सेलर्स होते हैं या अपने आगे सेलर्स जो कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, सारे सेलर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ बहुत ही अच्छे सेलर्स है, ट्रस्ट वर्दी सेलर्स है, बट मेजोरिटी आज के डेट में मार्केट चूतिया बनाने के इसमें है, सॉरी टू यूज़ सच कस वर्ड्स, बट चूतिया बनाने में बहुत माहिर है, शॉर्ट टर्म मनी गेन के बारे में बहुत लाइक जानते हैं, करना चाह रहे हैं, स्कैम करना चाह रहे हैं। सो अब ये काम कैसे करता है, ये व्हाट दे डू इज़, जो ट्रू प्लैटिनम है उनको जो ओरिजिनल जहाँ से भी वो स्टॉक रिलीज़ होने वाला है, ठीक है, वो स्टॉक जहाँ से रिलीज़ होने वाला है, जो ट्रू प्लैटिनम रहेगा वो फैंसी टैग के साथ सेल ऑफ होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, AAA ग्रेड,
A+++ ग्रेड, टॉप नॉच क्वालिटी, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब ग्रेड वाइज का सेल ऑफ होगा, ट्रू प्लैटिनम, ठीक है। अब जो ये वाइट टैंक ट्रीटमेंट वाले जो प्लैटिनम रहेंगे ना, इनको तैयार कैसे किया जाता है? इनको तैयार जनरली जो मैंने आप लोग को बताया कि वाइट सिंटेक्स टैंक, वाइट PVC टैंक, थर्मोकोल बॉक्स, पेंट बकेट्स, फेविकॉल के बड़े ड्रम्स, वाइट टैंक्स, वाइट बैकग्राउंड टैंक्स, वाइट FRP टैंक्स, इसमें उनको रख के बल्क क्वांटिटी में छोड़ के लाइट 24/7 देते हैं विद अ वेरी हाई वॉटेज, जिससे क्या होगा कि उनके टॉप से डालने पे क्या होगा कि उनका हर जगह से उनका रिफ्लेक्शन आएगा, जिसके कारण फिश की पूरी बॉडी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पूरी की पूरी बॉडी हर जगह से लाइट को और वो वाइटनेस को एक्सपोज रहेगी, जिसके कारण ऐसा एक भी स्पॉट नहीं छूटेगा जहाँ पे वो उनके स्केल्स सराउंडिंग को ब्लेंड ना करें, ठीक है। अब स्पेसिफिकली आपने एक चीज़ पता होगा या आपको पता समझे होंगे, ऑक्टोपस ट्राइज टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग। ऑक्टोपस हो गया, कैमेलियन हो गया, दे वांट टू हंट, दे वांट टू हाइड, ठीक है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही उतने स्पीड में नहीं, उतने ही रैपिडली नहीं, बट स्लो एंड स्टेडीली स्केल्ड फिशेस करती है ऐसा, टू मेक श्योर, वो टू फील सिक्योर, वो खुद को ऐसे कलर में डालना चाहती है कि उनको कोई देख ना पाए। इसी कंडीशन के कारण द फिश टर्न्स इनटू वाइट, ठीक है, इन लॉन्ग ड्यूरेशन ऑब्वियसली। ये सेम एक्सपेरिमेंट आप भी घर पे कर सकते हैं, बट माइंड यू इन सब में अगर आप कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज इट्स अ क्रूएलिटी। सेकेंड, अगर आप कर रहे हैं, यू मेक श्योर आप फिश को बिल्कुल भी हार्म ना करें, एंड उसको जितना भी हैवी मेंटेनेंस लगेगा आपको करना है इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सच एक्टिविटी। आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, बट अगर करना है तो आपने उसको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो फिश बिल्कुल भी टॉर्चर ना हो, ठीक है। अगेन बट 24 आवर्स अगर लाइट चालू रख रहे हैं, वो फिश रेस्ट नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, वो समटाइम्स मे बी शायद उसका एपेटाइट लूज हो, बीमार पड़े, ये सारा टॉर्चर करना ही हुआ। एंड शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप, या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए, यार वाओ फिश मेरी वाइट दिख रही है, यार उसका कलरेशन बहुत ब्राइट हो गया है, ये सब कलर हम लोग लाइक, या बैकग्राउंड का जो खेल है, ये हम लोग एरवानास में जनरली करते हैं, स्पेसिफिकली ना एशियन एरवानास, बट प्लैटिनम के पीछे ये सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। सो आई गेस प्लैटिनम का स्कैम, ओरिजिनल प्लैटिनम एंड वाइट टैंक ट्रीटमेंट का रिलेशन मार्केट में क्या चल रहा है, आपने कैसे एक्ट करना है, आपने क्या रिक्वायरमेंट थ्रो करना है आपके सेलर को, आपने क्या रिक्वेस्ट करना है आपके सेलर को, आपने क्या देखना है, क्वालिटी कैसे समझना है, कितनी वैरायटी के ट्रू प्लैटिनम्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या कौन सी वेराइटीज़ में स्कैम चल रहा है, ये सारी चीज़ मोटा मोटी मैंने आप लोग को ये वीडियो में बता दिया, ठीक है। माइंड यू, मैं ये वीडियो में किसी को बोलूँगा नहीं ये आपको कहाँ से पता चला, क्या पता चला, मैं किसी को ये सब चीज़ों का रिप्लाई नहीं देने वाला। ये मेरी स्टडी है, ये मैंने मेरे एंड पे रिसर्च किया है, ठीक है। सो इस बारे में मैं नहीं बताने वाला किसी को भी कि कहाँ से क्या हुआ है, बट दैट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। लोगों ने मुझे बोला था कि यार इसको करके देखो, मैंने किया एंड हैव परफॉर्म्ड द सेम प्रोसीजर इन मल्टीपल फिशेस। कुछ में आई गॉट सक्सेस, कुछ में वैसे ही रही, कुछ में वो हल्का फेड ऑफ हुआ है। सो ऐसी कुछ वेराइटीज़ है जो कि लाइक स्कैम समझना ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट में बहुत स्कैम चल रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट वाइल सिलेक्टिंग द सेलर, वाइल सिलेक्टिंग द परफेक्ट फिश, द सिलेक्टिंग द एग्जैक्ट फिश व्हाट यू आर लुकिंग एट, व्हाट यू आर पेइंग फॉर, ठीक है। सो ये सारी वेराइटीज़, ये सारे फैक्टर्स आपने सब देख के जज करने के बाद ही आपने वो हेवी अमाउंट के साथ आपने वो फिश को परचेज करना है, ठीक है। सो आई होप मैंने ये चीज़ें विस्तार में समझाया, डिटेल में समझाया। अगर आप समझ पाए होंगे तो वेल एंड गुड। जितना हो सके वीडियो को स्प्रेड कीजिए, जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए, पूरा वीडियो देखिए। अगर स्लो लग रहा है स्पीड बढ़ा के देखिए, बट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने 1-1, 2-2 सेकंड का भी स्किप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिस होने के 100% चांसेस है। आप लिंक नहीं कर पाओगे कि चीज़ें मैंने क्या बताया, ठीक है। तो चलिए आज के एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।